हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द टू लेडी रैम्स रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ये स्टोरी तब लिखी गई थी जब ब्रिटिश लोग इंडिया पे रूल कर रहे थे। स्टोरी शुरू होती है लाला जिंदा राम से, ठीक है। और ये 55 इयर्स के हैं और इनकी 2 वाइफ्स हैं, ठीक है। एक का नाम है सुखी और दूसरी का नाम है शकुंतला। जो इनकी फर्स्ट वाइफ है सुखी, इनसे ना कोई भी बेबी नहीं हो रहा था, इसलिए लाला जिंदा राम ने दूसरी शादी करी। और जब उन्होंने दूसरी शादी करी तो वो लड़की जो थी शकुंतला, वो 25 साल छोटी थी इनसे और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। अब जो ये सुखी है वो सोचती थी कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि मेरे बेबी नहीं हो रहा है और रियल लव तो वो मेरे से ही करते हैं। शकुंतला को तो बस वो टाइम पास के लिए लाए हैं। पर शकुंतला ये सोचती थी कि ये जो सुखी है अब तो ये बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए लाला जिंदा राम ने मेरे से शादी करी है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। और सुखी में कोई भी अब उनका इंटरेस्ट नहीं रहा। तो इनके घर में बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग होती रहती थी आपस में, जिसके कारण लाला जिंदा राम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे। लाला जिंदा राम ने दोनों के ना काम को बांट दिया कि मतलब अगर सुखी मॉर्निंग को काम करेगी तो शकुंतला रात में काम करेगी। और एक दिन वो सुखी के साथ रहते थे और एक दिन वो शकुंतला के साथ रहते थे। अब ये सारे लोग खुशी खुशी रहने लगे। अब मैंने आपको बताया कि ये स्टोरी तब लिखी गई थी जब ब्रिटिश लोग इंडिया पे रूल कर रहे थे। तो लाला जिंदा राम ने अपने दम पर बहुत ही अच्छा काम किया। ब्रिटिश लोग इंडियन लोगों से काम करवाते थे और जो लोग बहुत ईमानदारी से वो काम को कंप्लीट करते थे तो वो लोग अवार्ड देते थे, ठीक है, उनको सम्मानित करते थे। तो लाला जिंदा राम ने भी अपनी ऑनेस्टी से पूरा अच्छी तरीके से काम कंप्लीट कर दिया, जिसके कारण उनको सम्मानित करने के लिए उनको एक इनविटेशन आया और उस इनविटेशन में उनकी वाइफ को भी इनवाइट किया गया, ठीक है। अच्छा, जो लाला जिंदा राम थे ना, उनको ना एक टाइटल मिलने वाला था नाइटहुड का, ठीक है। उनको सम्मानित करते और नाइटहुड का टाइटल देते और जो उनकी वाइफ होती उनको लेडी रैम का टाइटल मिलता। अब जो इनविटेशन इनको पहुंचा था उसमें खाली उनकी वाइफ को भी इनवाइट किया था, ठीक है, एक वाइफ को। वहाँ पे 2 लेडीज रैम नहीं लिखा था, वहाँ पे ओनली 1 लेडी रैम लिखा हुआ था। अब लाला जिंदा राम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे। उनको लग रहा था कि अगर मैं सुखी को ले जाता हूँ तो शकुंतला को बुरा लगेगा और शकुंतला को लेके जाता हूँ तो सुखी बुरा मान जाएगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे कि मैं किसको लेके जाऊं। अब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं गवर्नर के पास जाऊंगा और उनसे पूछ लूंगा कि मैं अपनी 2 वाइफ को लेके आऊंगा। पर उनके पास पास नहीं था, इसलिए उनको अंदर एंट्री नहीं मिली। अब क्या होता है कि लाला जिंदा राम का जो ड्राइवर होता है उसने सजेशन दिया कि आप ऐसा करो, दोनों को ले जाओ। अगर उसमें एक का इनविटेशन लिखा है तो कोई बात नहीं, आप दोनों को ले जाओ। तो लाला जिंदा राम ने यही किया, वो अपनी दोनों वाइफ को लेके गए, ठीक है। वो अपनी दोनों वाइफ को लेके गए और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और दोनों वाइफ्स को 2 लेडी रैम्स का टाइटल मिला और उनको नाइटहुड का टाइटल मिला और किसी ने भी वहाँ पर गौर नहीं किया। यहीं पे स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।